जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है। जो भी केस में जुड़े हुए हैं वो भी, जो केस में नहीं जुड़े हुए भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले समझिएगा कि पीजीटी में 2 टाइप का केस होता है कि BC2 रिजर्वेशन को लेकर के एक केस हुआ था। एक पीजीटी का एक और भी केस चल रहा है जो गड़बड़ी के मामले को लेकर के है, किस तरह से पूरी तरह से गड़बड़ी किया गया इसमें। तो BC2 में रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। पहले भी इस मामले को हम लोग उठाए थे जब धरना दे रहे थे बाकी, BC2 के छात्रों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बल्कि उन सीट्स के ऊपर न जो है गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से सिटिंग बाजों को ज्वाइनिंग दिया गया। इसको लेकर के भी हम लोगों ने केस फाइल किया था, बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया था लगभग। तो जो है 22 अप्रैल 2026 को जो है हम लोगों का जो है हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश हुआ है कि लगभग 100 से ज़्यादा सीट के ऊपर नियुक्ति होगा जो है BC2 कैटेगरी के सभी छात्रों का। ऐसे भी समझ लीजिएगा कि पीजीटी 2023 का जो केस है, कोई भी केस है, ये केस ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि इसमें जो गड़बड़ी है, अभी जैसे एक चीज़ साबित हुआ है और भी चीज़ हम लोग साबित किए हैं कोर्ट में। जैसे BC2 के छात्रों को जो रिजर्वेशन होता है, हर सब्जेक्ट का रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं दिया गया था। आप देखें कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ऊपर से साथ में ये भी था उसमें मामला कि जो बैकलॉग सीट था, जो BC2 कैटेगरी का था, वो इसमें ला के जुड़ा था, उस पर भी नियुक्ति जो है वो नहीं दिया गया। तो इसको लेकर के हम लोगों ने केस फाइल किया था, जो केस फाइनली हम लोग 22 अप्रैल 2026 को जीते। हाई कोर्ट से आदेश हुआ उन खाली सीट के ऊपर, खाली सीट के ऊपर नहीं, उन BC2 के जितना भी सीट होता है कैटेगरी का हर सब्जेक्ट में, उसके ऊपर पेटिशनर्स को नियुक्ति दिया जाए। हर एक सब्जेक्ट का, हर जितना भी 11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी सब्जेक्ट का BC2 कैटेगरी का जितना भी सीट होता है, उस सीट के ऊपर पेटिशनर्स की नियुक्ति होगा। ये चीज़ 22 अप्रैल को हम लोग कोर्ट में फाइनली जीत गए। याद रखिएगा कि ये केस चलते हुए लगभग 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए इस केस को लड़ते हुए। और एक केस और भी हम लोग का जो चल रहा है, जो गड़बड़ी का केस चल रहा है, जो जिसमें पेटिशनर्स की संख्या लगभग जो है 800 के आसपास है। और ये केस जो BC2 का केस चलता है, इसमें पेटिशनर की संख्या लगभग 100 के आसपास था। और जो सीट मिला है BC2 कैटेगरी का नियुक्ति होने का, उस 100 प्लस सीट उसका भी मिला हुआ है। वही पेटिशनर्स की नियुक्ति का आदेश मिला है। अगर पेटिशनर के नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, अगर जो है जो आदेश हुआ तो नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, तो उसके ऊपर हम लोग अगले बेंच में भी फाइल करेंगे। सेकंड बेंच में चल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन BC2 कैटेगरी का जितना भी सीट होता है, उस सीट पर नियुक्ति अवश्य होगा। एक बात और भी है कि एक भी सीट नहीं है, सीट नहीं होने के बाद भी सीट क्रिएट करके BC2 का कैटेगरी का जितना सीट बनता है, उस सीट पे नियुक्ति देना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सीट BC2 का है ही नहीं, ख़त्म कर दिया गया, दिया ही नहीं गया, तो सीट क्रिएट करके देना है। कोर्ट का आदेश है कि सीट आप क्रिएट करके BC2 के कैटेगरी के छात्रों को आप नियुक्ति देंगे। तो ये केस चल रहा था, जो कि हम लोग का जो गड़बड़ी वाला केस था, जो कि अप्रैल 2024 में फाइल हुआ, और ये केस उससे पहले फाइल हुआ था। फाइल किए थे हम लोग पहले ही फाइल किए थे कि कैटेगरी वालों को BC2 का नहीं दिया जा रहा, रिजर्वेशन नहीं देने की वजह से क्या हो रहा था कि BC2 के छात्रों को नियुक्ति नहीं मिल रहा था। अब इसमें एक बात और भी है कि कल से जब तो आज 23 समझिए अप्रैल है, 2026 का डेट है। 22 अप्रैल 2026 से कई छात्रों का जो है कॉल आ चुका है मेरे पास। तो उन लोग को बोलना चाहते हैं कि अगर आप BC2 केस में नहीं थे, अगर चाहते हैं कि आप BC2 केस में कैटेगरी वाले केस में शामिल हों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। BC2 कैटेगरी का आपका केस फाइल करके वहाँ से जजमेंट, सेम जजमेंट आपको डाल लिया जाएगा, आप भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाइएगा। याद रखिएगा कि 100 के आसपास 100 प्लस सीट है, 110 से ज़्यादा सीट भी मिला है, उस पर नियुक्ति होगा आपका। तो BC2 कोई भी सब्जेक्ट में, 11 के 11 सब्जेक्ट में अगर आप BC2 में हैं, तो BC2 वाले केस में आप शामिल हो सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपको शामिल कर देंगे। केस में शामिल होकर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपका चाहिए, आपका शामिल कर नियुक्ति प्रक्रिया में आप शामिल हो जाएगा। चांस बन सकता है, आपका नियुक्ति होने का चांस बनेगा, डायरेक्ट पेटिशनर्स को डायरेक्ट चांस बनेगा नियुक्ति होने का, तो आप अवश्य इस केस में शामिल हो सकते हैं। एक केस अलग से भी चल रहा है, जो गड़बड़ी का केस चल रहा है, गड़बड़ी करके बाहर कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर दिया गया, सब एग्जाम में सेंटर चोरी करवा रहा था, वो अलग केस 800-900 पेटिशन उसमें भी अगर आप पहले से शामिल हैं, मान लीजिए बहुत सारे पेटिशन जो हैं पहले से केस में शामिल हैं, उसके साथ भी अगर आप BC2 के केस में भी अलग से शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर शामिल हो जाइए, आपको जो है BC2 का अलग केस में भी शामिल कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि BC2 का एक अलग से केस चल रहा था और नॉर्मलाइजेशन प्लस गड़बड़ी, एग्ज़ाम सेंटर में चोरी, एग्ज़ाम एजेंसी चोर, ये एक अलग भी केस चल रहा है। 2 केस PGT का चल रहा था, एक BC2 का, एक गड़बड़ी का, जिसमें पेटिशनर की संख्या 800 से ज़्यादा है, और एक जो है 100 के आसपास ही पेटिशनर थे BC2 वाला केस में, वो चीज़ है। तो ये याद रखना है कि अगर आप BC2 केस में जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट को अगर शामिल होना चाहते हैं, वो जजमेंट आप चाहते हैं कि आपका नियुक्ति का आदेश हो जाए BC2 वाले में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको केस में हम जोड़ देंगे। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो स्कोर कार्ड भी दीजिएगा। अगर आप केस में शामिल होना चाहते हैं तो रांची आके मुझसे मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो रांची आके केस फाइल कर मुझसे मिल के केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या जो घर में भी है वहीं से केस फाइल कर सकते हैं। घर से ही जो है सारा डिटेल आप मुझे भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर लिखा हुआ है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, हम आपको केस में जोड़ देंगे और इसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जो दिक्कत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आपके केस में जोड़ देंगे। आपको जैसे डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिएगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, तो हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म को प्रिंट करके भर के आप मुझे भेजिएगा, बाद हम कनेक्ट आपसे कर लेंगे, बाकी प्रक्रिया हम आपका कर देंगे। और केस फीस 7,300 रुपये लगेगा, बस इतना ही है। या जो BC2 में नहीं है, BC2 कैटेगरी में नहीं आते हैं, बाकी में भी आते हैं, या BC2 वाले में भी है, बाकी में, और गड़बड़ी वाले केस में जुड़ना चाहते हैं जिसमें 800-900 पेटिशनर के आसपास है, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड चाहिए। अगर स्कोर कार्ड है तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से भी हो जाएगा। 7,300 रुपये उसमें भी अलग से फीस है। बच्चे ये बहुत परेशान थे छात्र, तो ये बताना चाहते हैं कि याद रखिएगा, जो केस हम लोग लड़ रहे हैं, जो केस कर रहे हैं, केस जीत तो होना ही है, जीतेंगे ही, बात कन्फर्म है, इसमें हारने वाली बात नहीं है। जैसे BC2 PGT 2023 इसका BC2 केस जीते ना, ज्वाइनिंग का ऑर्डर हुआ ना, TGT 2016 का केस जीते ना, उसमें ज्वाइनिंग का ऑर्डर हुआ ना, भले ही ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ लेकिन होगा जरूर। जीत भी सकते हैं तो ज्वाइनिंग हो सकता है, ऑर्डर जब मिल सकता है हाईकोर्ट से तो ज्वाइनिंग भी होगा जरूर। सेम टाइप से आपको ये बताना चाहते हैं कि BC गड़बड़ी वाला केस में जीतेंगे, जिसमें पेटिशनर की संख्या भले ही 3,000-4,000 हो, सीट क्रिएट करके जैसे BC2 का मिल रहा है, उसी तरह से गड़बड़ी वाले को भी होगा। नियुक्ति का आदेश, नियुक्ति का प्रक्रिया को शुरू करना होगा खाली सीट के ऊपर, तो पहले पेटिशनर की नियुक्ति करके वही सीट पर भर दिया जाएगा। ये चीज़ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगा, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मेरा नाम होगा शेख मोहसिन, आप रांची से हैं हम, और जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी काम आपका होगा, किसी तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आपको केस में जोड़ देंगे। और जो है और केस जो है 5-6 दिन के बाद हम फाइल करेंगे। आज याद रखिएगा 23 अप्रैल 2026 है, जो है 30 अप्रैल तक केस फाइल करेंगे BC2 का। आप जल्द संपर्क कर सकते हैं, आपका हम जिसे संपर्क कीजिएगा उतना ही केस लिस्ट में आपका नाम ऊपर रहेगा। बस यही आप ज़रूर कीजिए, बाकी हम अपडेट आपको देते हैं। तब तक चैनल पर बने रहिए, सभी चीज़ के लिए आप बने रहिए, बाकी चीज़ अपडेट मिलेगा ना, ठीक है। और याद रखिएगा TGT 2016 केस में जोड़ना हो आप मुझसे संपर्क कीजिए, जोड़ देंगे। सहायक आचार्य केस में जोड़ना हो आपको जोड़ देंगे हम, आप ज़रूर जुड़िएगा। लेडीज सुपरवाइज़र केस में जोड़ना हो आपको जोड़ देंगे। माध्यमिक आचार्य केस में जोड़ना हो उसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट। धन्यवाद।